10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो बी कोर के अंदर हमारी जो चल रही हैं वो है पोएम, जिसमें से अब तक हमने काफ़ी बढ़िया बढ़िया पोएम कर लिए और बहुत ही खास पोएम इस समय चल रही है जिसका नाम है द ट्री। अगर मैं तुमसे पूछूं कि हम एनिमल का जीवन किससे है तो तुम बोलोगे प्लांट से, और अगर मैं पूछूं कि प्लांट का जीवन किससे तो तुम बोलोगे एनिमल से। मतलब दोनों ही इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। और हर एक चीज़ की बुनियाद क्या होती है? स्वतंत्रता। हर किसी को अपने अपने अकॉर्डिंग क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, जिसके बेस पर ये पोयम लिखी गई है कि किस तरीके से हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने घरों को सजाने के लिए, अपनी खास जरूरतों को पूरा करने के लिए हम किस तरह से जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं। तो जिसके बेस पर ये क्या बना रखी है? पोयम बना रखी है। ठीक है, तो समय आ गया है कि अब हम इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर देखें। तो हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में आते हैं। मैं हमेशा की तरह वही बोलूंगा कि तुम्हें इन 4-5 क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन आंसर नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए, इस समय होगा। पोएम 8 द ट्रीज बाय एड्रिन रिच। बताओ, इसके तो नाम में रिच है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में फाइंड कीजिए 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्री लेस फॉरेस्ट। वो 3 चीजें बताइए, वो 3 बातें बताइए जो ट्री लेस फॉरेस्ट में नहीं होती हैं। ट्री लेस मतलब एक ऐसा जंगल जहां पर पेड़ नहीं है। मुझे बताओ, जब पेड़ ही नहीं है तो पक्षी किस पर बैठेंगे? किसी पर नहीं बैठेंगे। पहली बात, पक्षी नहीं होंगे। ठीक है, 3 चीजें ऐसी फाइंड आउट करनी है जो नहीं होती हैं। ठीक है, ट्री लेस फॉरेस्ट में तो पक्षी नहीं बैठेंगे, मतलब पक्षी नहीं होंगे। मक्खी मच्छर इंसेक्ट्स कहां पर छिपेंगे? कहीं नहीं छिपेंगे, मतलब इंसेक्ट्स भी नहीं होंगे। सूरज की जो किरणें आती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं, मुझे बताओ गर्म होती है ना भाई? सूरज है, किरणें गर्म होती है। अब ये मत सोचना कि ये क्या बोल दिया मैंने। कवि के दिमाग में क्या चल रहा है, पोएट के दिमाग में क्या चल रहा है, तुम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कभी भी। वो कब क्या सोचेगा और कब क्या वो अपनी पोएम में लिखेगा, हमें खुद नहीं पता। उसे खुद नहीं पता, हमें क्या पता होगा? एक पोएट खुद अपने मन के बारे में नहीं जानता कि मैं किस हद तक जा सकता हूं, तो हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है, तो अब जरा गहराई को समझने की कोशिश करो। पोएट ने क्या कहा? पोएट ये कह रहा है, मतलब पोएट्रेसी कह रही है कि ये जो सूरज की किरणें आ रही हैं, किरणें नहीं है, ये सूरज के क्या है? पैर हैं। सूरज के क्या होते हैं? ये पैर होते हैं। उसने किरणों को क्या बता दिया? सूरज के पैर बता दिया। बताओ, किरणें गर्म होती है ना, पैर क्या होते हैं? गर्म होते हैं। अब तुम क्या चाहते हो? मान लो तुम धूप में से चलकर आए हो और तुम्हारे पैर बिल्कुल गर्म है, अभी अभी नंगे पैर चलकर आए, विदाउट स्लीपर्स, कोई चप्पल वगैरह नहीं पहन रखी थी, गर्म छत पर से उतर के आए, तुम्हारे पैर ठंडक प्राप्त करना चाहते हैं ना, ठंडक लेना चाहते हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम छांव में आ जाओगे। तुम्हारे पैर क्या कोशिश करेंगे? छांव में आने की कोशिश करेंगे। तो पोएट ने किरणों की तुलना बिल्कुल ऐसे ही करी है। वो ये कह रहा है कि सूरज की जो किरणें होती हैं, मतलब सूरज के जो पैर होते हैं, अब वो पैर कहां पर छांव लेंगे? क्योंकि पेड़ तो बचे ही नहीं। जंगलों में जब पेड़ ही नहीं है तो पेड़ नहीं है तो छांव नहीं है, और छांव नहीं है तो हर जगह क्या है? धूप ही धूप है। मतलब हर जगह कैसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है? गर्म। तो सूरज के पैर कहां पर ठंडक लेंगे? कहीं पर ठंडक नहीं लेंगे, मतलब सूरज की किरणों के जो पैर हैं वो नहीं रहेंगे। तो 3 बातें नहीं होंगी ट्री लेस फॉरेस्ट में। कौन सी 3 बातें? पहली बात, कोई पक्षी नहीं आएगा। दूसरी बात, कोई मच्छर नहीं आएगा छिपने के लिए। तीसरी बात, सूरज के पैरों को ठंडक नहीं मिलेगी। सूरज के पैरों को ठंडक नहीं मिलेगी, क्योंकि ठंडक देने का काम करते ही है छांव, और छांव तभी होती जब जंगलों के अंदर क्या होते? पेड़ होते, पौधे होते, जो कि नहीं है। समझ रहे हो ना? अब जरा आंसर देखते हैं। द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्री लेस फॉरेस्ट। वो 3 चीजें जो कि पेड़ रहित
है ना, पेड़ रहित जंगलों में नहीं हो सकती, वो क्या है, वो ये है, आर द सिटिंग ऑफ अ बर्ड ऑन ट्री, पक्षियों का पेड़ों पर बैठना। क्या हो पाएगा अब, संभव नहीं हो पाएगा। पेड़ों पर कोई पक्षी नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि पेड़ ही नहीं है, कहां पर बैठेंगे बेचारे। चहचहाट करते हैं पक्षी, है ना, चिड़िया होती हैं, तोते होते हैं, है ना, और भी कई सारे पक्षी होते हैं, कहां बैठेंगे, नहीं बैठेंगे अब कोई। द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, मक्खी मच्छर कीट वगैरह कहां पर छिपेंगे, नहीं छिपेंगे, कहां पर छिपते थे, पेड़ों में छिपते थे, पेड़ है नहीं। एंड सन बरिंग इट्स फीट इन द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट, और सन जो है अपने पैरों को ठंडक पहुंचाता है। बरिंग का मतलब होता है ठंडक पहुंचाना, आराम देना। सन क्या करना चाहता है, सन अपने पैरों को, पैर मतलब यहां पर किरणें हैं, ये मत सोचना कि सन के पैर होते हैं, भाई सूरज के क्या कोई पैर होते, नहीं होते, मैं भी जानता हूं, लेकिन यहां पर पैरों का मतलब क्या है, सूरज की किरणें। तो सूरज अपनी किरणों को ठंडक कहां पर पहुंचाती, शैडो में पहुंचाती, शैडो है नहीं, शैडो किसकी वजह से बनती है, पेड़ों की वजह से, और जब पेड़ ही नहीं है तो ठंडक कहां से मिलेगी, शैडो कहां से मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये तीन बातें ट्रीलेस फॉरेस्ट के अंदर नहीं होती है। कौन कौन सी तीन बातें, पहली बात, कोई पक्षी किसी भी पेड़ पर नहीं बैठ पाएगा, कोई भी इंसेक्ट किसी भी पेड़ के भीतर नहीं छिप पाएगा, और किसी भी तरह की किरणें अपने आप को ठंडक नहीं दे पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पिक्चर डू दिस वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, आपके दिमाग में किस तरह का पिक्चर, किस तरह का दृश्य तैयार हो जाता है इस लाइन को पढ़कर। देखते हैं क्या लाइन है, ये लाइन स्टैंजा की है। सन बरी इट्स फीट इन शैडो, जैसा कि अभी अभी मैं बताकर आया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, देखो सन बरी, बरी का मतलब होता है ठंडक पहुंचाना। सन अपने पैरों को क्या पहुंचाना चाहता है, ठंडक देना चाहता है, किसमें, शैडो में। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि सूरज की किरणें जो होती हैं वो बहुत ही गर्म होती हैं, और तुम्हें मालूम है हर किसी को ठंडक भी चाहिए, हर किसी को गर्मी भी चाहिए, है ना, शरीर के लिए गर्मी भी जरूरी होती है और शरीर के लिए ठंडक भी जरूरी होती है, समय के अनुसार, बॉडी के अनुसार। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो सूरज के पैर होते हैं, मतलब सूरज से आने वाली जो किरणें होती हैं, उन किरणों को भी क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, और उन किरणों को क्या चाहिए, ठंडक भी चाहिए। तो इस लाइन का यही मतलब है कि किस तरह से वो अपने आप को ठंडक पहुंचाना चाहती हैं शैडो में। वट कुड द पोएट मीन बाय द सन फीट, सन फीट मतलब सन के पैर, सूरज के पैर। पोएट का इस बात से क्या मतलब है, मतलब सन के पैर होते हैं, मुझे बताओ, सन के पैर उसने किसको बताया, किरणों को बताया ना, सूरज से आने वाली जो रेडिएशन होती है, सूरज से आने वाली जो किरणें होती है, उन किरणों को ही उसने क्या बोला है, सन्स फीट, सन्स फीट, फीट मतलब पैर। ठीक है, अब देखते हैं जरा आंसर, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी चीजें। द सन रेडिएट्स हीट, जैसा कि तुम्हें मालूम है रेडिएट का मतलब होता है निष्कासित करना, सूरज जो है निष्कासित करता है, सिंपल भाषा में समझो निकालता है, क्या निकालता है, हीट निकालता है। चॉकलेट तो निकालेगा नहीं तुम्हारे लिए, सूरज है भाई, चॉकलेट नहीं निकालेगा। तो सन क्या रेडिएट करता है, एनर्जी, हीट निकालता है ना। एंड द गिवन वर्ड्स क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द हॉट, और ये जो शब्द हैं ये एक ऐसा दृश्य तैयार कर रहे हैं जो कि गर्म है। रेडिएटिंग सन कूलिंग इट्स फीट, तो जो रेडिएटिंग है, रेडिएटिंग सन है मतलब जो सूरज किरणें निकाल रहा है, वो अपने पैरों को क्या करना चाहता है, कूल करना चाहता है, ठंडा करना चाहता है। इन द कूल शेडो ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ठंडी ठंडी छांव में वो अपने पैरों को क्या पहुंचाना चाहता है, ठंडक पहुंचाना चाहता है। अब ठंडक तो तभी पहुंचेगी ना जब जंगल के अंदर क्या होगी, शैडो होगी, जब जंगल के अंदर क्या होगी, छांव होगी। तुम सारे के सारे पेड़ तो काटते जा रहे हो, छांव क्या हवा में से आएगी, नहीं आएगी। तो जंगल के जंगल के अंदर क्या कभी ठंडक मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। द सन्स फीट रेफर्स टू इट्स रे, यहां पर सन फीट कहने का मतलब है जो उससे आने वाली रेज होती हैं, रेज मतलब किरणें होती हैं,
दैट रीच द अर्थ, जो अर्थ तक पहुंचती है। समझ में आ रही है ना? तो कवि यहाँ पर सूरज की किरणों की तुलना हम लोगों के पैरों की तरह कर रहा है। जैसे हमारे पैर जब ज्यादा गर्म हो जाते हैं, मतलब हम किसी गर्म फर्श पर चल रहे हैं तो एकदम से गर्म लगने लगते हैं, तो तुरंत हम कहां पर आ जाते हैं? छांव में आ जाते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए? ठंडक मिल जाए। बिल्कुल ठीक उसी तरह से सन भी यही चाहता है, लेकिन सन को ठंडक नहीं मिल पा रही है। What are the trees in the poem? Sorry, where are the trees in the poem? पोएम के अंदर पेड़ कहां पर हैं? What do their roots, their leaves, their twigs do? उनकी जो जड़ें हैं, मतलब पेड़ों की जो जड़ें हैं और जो पत्तियां हैं और जो टहनियां हैं, ट्विग्स का मतलब होता है टहनियां, छोटी छोटी टहनियां होती है ना, फिर वो टहनी किस में बदल जाती है? ब्रांचों में बदल जाती है ना, शाखाओं में बदल जाती हैं। तो यहाँ पर जो जड़ें हैं, पत्तियां हैं और जो ट्विग्स हैं, वो क्या कर रही हैं? तो बताओ, वो कोशिश कर रही है ना। पत्ती कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जड़ें भी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। पेड़ अपने आप को इस कमरे के अंदर क्या समझ रहा है? कैदी समझ रहा है कि मेरा भी एक दिन समय आएगा और मैं भी इस बंद कमरे से बाहर निकलूंगा। कौन? पेड़। यानी कि पेड़ जंगल में नहीं है इस समय, पेड़ कहां पर है? कमरे के अंदर उसको कैद करके रखा हुआ है, मात्र किसके लिए? सजाने के लिए, सजावट के लिए। इन द पोएम द ट्रीज आर इन द पोएट हाउस। पोएम के अंदर जो पेड़ है वो कहां पर है? पोएट के घर में है। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। उनकी जड़ें पूरी रात कोशिश करती है खुद को फ्री रखने की। डिसएंगेज, एंगेज का मतलब होता है बिजी होना। कहते नहीं है आपका फोन एंगेज जा रहा है, तो एंगेज का मतलब बिजी रहना, लेकिन डिसएंगेज मतलब खुद को खाली रखना। मतलब वो खुद को आजाद करने के लिए जड़ें कोशिश कर रही हैं रात और दिन, सारी सारी रात कोशिश करती हैं उसकी जड़ें। अब तुम सोच रहे होंगे जड़ें कैसे कोशिश कर रही हैं? क्या वो मेहनत कर रही हैं? क्या वो कमरे से निकलने की कोशिश कर रही हैं? क्या वो भागने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल भी मत सोचो भाई। कवि ने पोएम लिखी है, सिर्फ उस पोएम के शब्दों को तुम समझ सकते हो, गहराई को समझ सकते हो। कोई सी भी पोएम रियलिस्टिकली नहीं होती है, कोई सी भी पोएम रियलिस्टिकली नहीं होती है, वो केवल रियल एविडेंस पर बेस्ड होती है, लेकिन रियल नहीं होती। अब यहां पर पोएट ने बस एक बात बताने की कोशिश करी है कि पेड़ भी चाहता है स्वतंत्र होना, पेड़ भी क्या चाहता है? खुद को आजाद करना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पेड़ भाग जाएगा वहां से उठकर, नहीं भाग पाएगा, रियल में भी नहीं भाग पाएगा। लेकिन उसने पोएट में ऐसी बातें इसलिए करी हैं ताकि हम उसके दुख को समझें कि एक पेड़ क्या चाहता है। एक पेड़ स्वतंत्र होना चाहता है और हमने उस पेड़ को कैद करके रख रखा है। हमने उस पेड़ को क्या करके रख रखा है? कैद करके रख रखा है। ठीक है। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। तो खुद को आजाद करने के लिए सारी रात काम करती हैं। फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरांडा फ्लोर। बरांडा फ्लोर की जो क्रैक्स है, मतलब जो जमीन है उसके अंदर जड़ी हुई है, वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। द लीव्स मेक एफर्ट टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास। उसकी पत्तियां कोशिश कर रही हैं कांच में से बाहर आने की, शीशे में से बाहर आने की। while small twigs get stiff with exertion। एक्सर्शन का मतलब होता है जबरदस्ती, और ट्विग्स का मतलब होता है टहनियां, और स्टिफ का मतलब होता है जकड़ के रखना। मतलब उनकी छोटी छोटी टहनियों को जबरदस्ती हमने जकड़ के रखा हुआ है, जबरदस्ती उनको फंसाकर रख रखा है। गलत है ना? बहुत गलत बात है। इस तरह से अगर कोई तुम्हें रखे तो कैसा लगेगा? दुख होएगा ना? क्या एक पेड़ को दुख नहीं होता? बिल्कुल होता है ना? मुझे भी होता है। What does the poet compare their branches to? तो पोएट ने ब्रांचेस की तुलना किससे करी है? The poet compares the long cramped branches that have been shuffling under the roof। जिसको जबरदस्ती करके रखा हुआ है एक ही छत के नीचे, टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। वो बिल्कुल ठीक उसी तरह का कंपैरिजन उसने किसके साथ करा है? उस डिस्चार्ज पेशेंट की तरह
who look half dazed as they move towards the hospital door, जिसको एक मरीज की तरह ले जाया गया है हॉस्पिटल के अंदर, जो कि बीमार है और वो इंतजार कर रहा है हॉस्पिटल से बाहर निकलने का। देखो यहाँ पर पोएट ने कितनी खूबसूरती से एक पेड़ की तुलना एक जीवित इंसान के साथ करी है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति होता है, इलाज करने के लिए उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया है, अब वो इंतजार कर रहा है, खिड़की में से झांक रहा है कि कब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं लोगों की तरह बाहर घूमूंगा, खुली हवा में सांस लूंगा, है ना। बिल्कुल ठीक उसी तरह से पेड़ की ब्रांचें भी क्या कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि एक दिन हम इस कमरे से बाहर निकलेंगे, इस छत के नीचे से बाहर निकलेंगे, खुले आसमान के नीचे सांस लेंगे और एक दिन हमारी ये बीमारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो पेड़ है भाई, उसके अंदर भी भावनाएं हैं, समझो उन भावनाओं को।